गवाही है। अब मैं निमंत्रित करता हूं बालाजी मंदिर घाटकोपर पूर्व के महंत श्री धरणी धराचार्य जी को कि आप व्यासपीठ पर पधारे हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर शुक्ल जी प्रमुख मार्गदर्शक कृपा करके व्यासपीठ पर पधारे और नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शुक्ल जी रिंकू सिंह जी भी व्यासपीठ पर पधारे हैं। आदेश भैया, गुप्ता जी, तिवारी जी, तमाम साथी अतिथि मंच पर पधारे हैं। आइए ना, क्या है कि आपका मार्गदर्शन एक प्रेरणा और एक ताकत प्रदान करता है। आइए थोड़ा हमारी इस श्री रामलीला उत्सव समिति की स्वास्थ्य वचन के द्वारा हरे ओम ओम स्वस्ति नः इंद्रो वेदस्याः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वामरुतः प्रसन्मातरः शुभं म्यावानो विदधे सोः जग्मयः अग्निजिह्वां मनवः सोरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्नेः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचावीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गतुष्टागुं सत्तनोभिर्षेमहि देवहितं यदायो रत्तन्न शरदो अन्ते देवा यत्रा नक्षत्राजरशं तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिक्तायोरगन्तो अदतिर्धोरदतिर्मन्तरिक्षमदतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदतिः पञ्चजना अदतिर्जात मदतिर्जनित्वं योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बालाजी मंदिर के महंत आचार्य श्री धरणी धराचार्य जी के शुभ हस्तों से रामलीला उत्सव समिति के इस मंच का शुभारंभ प्रत्येक वर्ष की यह परंपरा मैं निमंत्रित करता हूं नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शुक्ल जी से आचार्य श्री व्यासपीठ को माल्यार्पण करते हुए रामचरितमानस पे को माल्यार्पण करते हुए महाराज जी आचार्य श्री धरणी धराचार्य जी परम पूज्य के शुभ हस्तों से रामचरितमानस को माल्यार्पण निवेदन करता हूँ व्यास के रूप में विराजमान एक उन्हें माल्यार्पण करें और उनका बालाजी मंदिर के महंत श्री धरणी धराचार्य जी से आचार्य श्री से व्यास जी को व्यास जी को अरे भाई नवनियुक्त अध्यक्ष रिंकू प्रभाकर शुक्ल जी श्री बालाजी मंदिर के महंत परम पूज्य धरणी धराचार्य जी को एक विजयमाल भगवा अंगवस्त्र प्रदान करके आशीर्वाद ग्रहण आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास जी को एक विजयमाल अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
बड़े भाई रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी आचार्य श्री को एक विजय माल अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेके प्रभु श्यामचंद जी के लीला के मंचन के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की अनुमति लेते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए प्रत्येक वर्ष इस रामलीला श्री रामलीला उत्सव समिति की समृद्ध परंपरा रही है। या कोई नेता वगैरह हम आमंत्रित नहीं करते हैं, किसी संत के हाथों से और विगत कई वर्षों से बालाजी मंदिर के महंत परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री धरणी धराचार्य जी के सुबस्तों से प्रभु श्यामचंद जी के लीला के मंचन का यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से और भव्यता और दीपता को प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी आपका आगमन निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। मैं एक पत्थर श्रीफल एक आचार्य श्री के शुभ हस्तों से एक श्रीफल तोड़कर प्रभु श्यामचंद जी के लीला के मंचन की अनुमति मानो स्वयं प्रभु श्यामचंद जी के आचार्य श्री प्रदान करते हुए आचार्य श्री वही रख दीजिए, टूट जाएगा ना, दे दीजिए। बालाजी मंदिर के महंत परम पूज्य प्रातस्मरणीय धर्म धर्माचार्य जी बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि भाई कुभाई अलख आलसहूं नाम जपत मंगल दिश दसहूं, और स्वयं कहते हैं कि सातम सब मोहिस मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। कहते हैं कि मेरे समान समझ जग को जो देखता है और मुझसे अधिक जो संत को देखता है वही मेरा भक्त है। और आज संत रूप में बालाजी मंदिर के महंत परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री धरणी धराचार्य जी हमारे इस श्री रामलीला उत्सव समिति के अतिथि मंच पर आशीर्वाद वचन प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। मैं हृदय की गहराइयों से रामलीला उत्सव समिति के सभी साथियों की तरफ से, रामलीला उत्सव समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शुक्ल जी की तरफ से और हम सब के आदर्श बड़े भाई जिनके नियोजन में 20 वर्षों तक प्रभु श्यामचंद जी के लीला के मंचन का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहा, श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी आप सभी विराजमान हैं। मैं आचार्य श्री से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन आशीर्वचन के रूप में प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद आचार्य श्री। जय श्री राम। नीनाम श्यामल कमलांगम सीता समारोह देवाम भागम आड़व महासायक चार जापम नमामि रामम रघुवंश सनातन। माननीय श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी नवनियुक्त प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला जी जो यहाँ के अध्यक्ष हुए हैं, ये बड़े अपार का हर्ष का विषय है कि कम से कम ये युवा आगे आकर के इस मंच का संचालन करेंगे, आप लोग की व्यवस्था को देखेंगे। ऐसे ही भगवान रामचंद्र जी से हम प्रार्थना करते हैं कि दिनों दिन इस रामलीला उत्सव समिति का वर्धन हो और लोगों में सेवा की भावना ला करके और रामचंद्र जी की जो यह लीला है, यह लीला उत्सव जो है, यह आप सबके माध्यम से आप सब तक पहुँचे और इस तरह से भगवान रामचंद्र जी का कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और भगवान रामचंद्र जी हमेशा यह सद्भाव का संदेश देते थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं था, वह सब लोग भेदभाव को त्याग करके यह रामलीला उत्सव समिति में सम्मिलित होकर के इस रामलीला का मंचन का पूरी तरह से उसका अवलोकन करें, उसका दृश्य का जो रामचरित्र हुए हैं उनको साक्षात्कार करें अपने अंदर लें। ऐसा नहीं हुआ देखने के बाद भूल जाएं, उनके रामचरित्र का अनुसरण करें। इसी माध्यम से यह राम लीला का मंचन किया जाता है ताकि आप सब लोग के अंदर भगवान के आदर्श जो हैं वह आप लोग के अंदर आएँ। इस तरह से यह रामलीला का मंचन यहाँ पे हो रहा है, वही भाव लेकर होता है। हमेशा यह धर्म की जागृत हो, धर्म जागृत हो, धर्म की भावना सबके अंदर यह जागृत हो, ऐसी
भावना से यह रामलीला उत्सव समिति के द्वारा यह बहुत बढ़िया यह मंचन किया जाता है रामलीला का, और आप लोग इसका अनुसरण करें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और यह दिनों दिन यह उत्तरोत्तर यह वृद्धि करे, यह भगवान रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। लगातार 20 वर्षों तक जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में निर्विवाद कार्यकाल दिया, ऐसे हम सबके 26 वर्षों तक, मेरा एक्चुअली संचालन में 6 ही 7 साल हुआ है। बड़े भैया चंद्रशेखर शुक्ल जी, जिनके स्नेहल आशीर्वाद ने हम सबको अभिभूत कर दिया। 6-7 वर्षों से, लगभग 7 वर्षों से मैं भी भाई साहब के मार्गदर्शन में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत स्नेह, बहुत आदर दिया आपने। पिछली बार ही स्वास्थ्य कारणों से भाई साहब अध्यक्ष का पद किसी और को सौंपना चाहते थे, लेकिन रामलीला उत्सव समिति के सभी साथियों के बहुत अनुनय विनय पर वे चूंकि स्वास्थ्य कारण इजाजत नहीं दे रहे थे। और प्रभाकर शुक्ल जी लगातार कई वर्षों से भैया के साथ, हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन योजना में पर्दे के पीछे से नींव के पत्थर की तरह इस रामलीला उत्सव समिति के आयोजन योजना को सजाने संवारने में पूरे मनोयोग से लगे रहते थे। तो सभी समिति के साथियों ने यह निष्कर्ष और भैया के आशीर्वाद से ये तय किया गया कि अध्यक्ष के रूप में प्रभाकर शुक्ल जी, रिंकू भैया निश्चित रूप से एक प्रभावशाली अध्यक्ष सिद्ध होंगे। मैं प्रभु श्यामचंद्र जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको उत्तरोत्तर यश मिले। और बड़े भैया चंद्रशेखर शुक्ल जी ने जो 26 वर्षों की अविरल धवल उज्ज्वल परंपरा बनाई हुई है, इसमें और 4 चांद लगाते हुए हम इसको और भी उज्ज्वल धवल बनाए। मैं निवेदन करता हूँ बड़े भैया चंद्रशेखर शुक्ल जी से कि आपका मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करने की कृपा करें, और आपको आपके यश, सुख, वैभव और स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रभु श्यामचंद्र जी की कृपा से प्रगति हो, वृद्धि हो, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद बड़े भैया चंद्रशेखर शुक्ल जी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, प्रभु श्यामचंद्र की जय। महाराज जी को नमन, जिनके हाथों से विगत कई वर्षों से हमारे रामलीला का उद्घाटन समारोह संपन्न होता आ रहा है। उसी तरीके से आज भी महाराज जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम लोगों को अपने आशीर्वादों से ताकत दी। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ 25 आदमियों की टीम के साथ पंडित राज त्रिपाठी, जो काशी धाम वाराणसी से अपने कलाकारों के साथ, व्यास जी के साथ, राम लक्ष्मण सीता के साथ, सारे कलाकारों के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति इस साल मंचन के लिए दर्ज कराई है। और पूरी उम्मीद है कि जो रामलीला आज तक आप लोगों ने देखा है, एक अलग स्वरूप में और एक अलग कला के माध्यम से निश्चित रूप से आप लोगों का एक मनोयोग बनेगा, यह मेरा वादा है आप लोगों से। साथ ही साथ संगीतज्ञ की टीम, ढोलक और हारमोनियम वाले सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज इस उद्घाटन समारोह में हमारे समिति से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी और हमारी समिति के शुभचिंतक मंच पर विराजमान है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं 26 वर्षों के बाद अपने आप को बहुत फ्री महसूस कर रहा हूँ और ऐसा अंदर भाव जग रहा है कि जो टीम को मैंने जिम्मा सौंपा है, निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के आशीर्वाद से वह टीम जो मैं अपेक्षा कर रहा था उसी तरीके से मेरी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और अलग अलग दृश्य दिखाकर उस माध्यम से और रामलीला समिति द्वारा और जो कार्य साल भर किए जाते हैं उन कार्यों में पुनरावृत्ति होगी और उन कार्यों को कोई स्टाफ नहीं लगेगा, कोई स्टाफ वेयर नहीं लगेगा, बल्कि और ज़्यादा बढ़ चढ़कर समाज सेवा क्षेत्र में, चाहे मेडिकल क्षेत्र में, जो कवि सम्मेलन क्षेत्र में, मानस प्रवचन के क्षेत्र में, जो हमारी संस्था ने और कार्य किया है रामलीला से हटकर, उन कार्यों को निरंतर उसमें वृद्धि की जाएगी। और सारे लोगों के सहयोग से जिस तरीके से आप लोगों ने सहयोग किया है उसी तरीके से आगे भी सहयोग देते रहेंगे। विगत कई वर्षों से हमारी समिति के प्रवक्ता के रूप में विजय प्रकाश दुबे जी नहीं रहे, उनकी जगह पर असंख्य से प्रतिदिन नंगे पैर चल के आते हैं और राजेश सिंह जी जिस तरीके से पब्लिक के बीच में और मंच के बीच में समन्वय अपना बना के रखते हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। किसी तरीके से आप समिति का सहयोग किया।
पहला दिन है, भले भीड़ कम है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पार्क साइड की रामलीला का नाम बहुत दूर दूर तक है। अगर यह मैदान खचाखच भर जाएगा तो आयोजकों को ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में कि हमारा प्रयास सफल है। महाराज जी आपका पुनः एक बार मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप जो हैं उसी तरीके से प्रतिभा हमको आशीर्वाद देके जाएंगे। आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि यहाँ से लेकर सुल्तानपुर तक हमको काम देंगे। बताना चाहता हूँ महाराज जी हैं, भले यहाँ पर बालाजी मंदिर के महल मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। परम पूज्य आचार्य श्री धरणी धराचार्य जी के शुभ हस्तों से प्रभु श्यामचंद्र जी के लीला के मंचन की कार्यक्रम की अनुमति प्रदान हुई। अब हम प्रभु श्यामचंद्र जी के लीला के मंचन का यह कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ नए अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने नया दायित्व, नई जिम्मेदारी, यह शिवधनुष तोड़ने का, शिवधनुष उठाने का जो संकल्प लिया है, ऐसे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रिंकू भैया से, प्रभाकर शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि दो शब्द आप भी मार्गदर्शन के रूप में, अपने अनुभव के रूप में व्यक्त करने की कृपा करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आचार्य श्री माल्यार्पण विजयमाल देके प्रभाकर शुक्ल जी का को आशीर्वाद प्रदान करते हुए निश्चित रूप से यश और प्रभु श्यामचंद्र जी का कृपा आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा निसंदेह। जय श्री राम। जैसा कि आप सब अवगत हैं, श्री रामलीला उत्सव समिति इस साल 58वां वर्ष पूर्ण कर रही है। हमारे स्वामी जी के आशीर्वाद से हर बार श्री रामलीला का मंचन आप लोग देख पाते हैं और आप सब जो रामलीला का मंचन यहाँ देखने आते हैं उससे हमारी टीम कितनी उत्साहित होती है। उत्साहित होने के साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ इस मंच से अपने घर ले जाते हैं और उसी को अनुसरण करना चाहिए हमें कि श्री रामचंद्र जी किसी भेदभाव को कभी नहीं मानते थे और हम सबको श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहे। इस मंच के माध्यम से, श्री रामलीला उत्सव समिति के माध्यम से, हमारे महंत जी के माध्यम से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 25-26 साल से हमारे पिताजी श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी इस समिति के निर्विरोध अध्यक्ष रहे हुए हैं। उनका स्वास्थ्य कम ठीक होने की वजह से ये जिम्मेदारी सब समिति के जितने पदाधिकारी हैं सब मुझे दिए हुए हैं। आप जितने भी दर्शक बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और आप लोग से आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये समिति निरंतर जिस लक्ष्य को तय करना चाहती है उस कड़ी में अग्रसर रहे। और आप लोग से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी मौजूद हैं, आप सब अपने अगल बगल जितने लोग हैं सबको सूचित कीजिए कि यहाँ पे श्री रामलीला मंचन हो रहा है और यहाँ से आप लोग अवगत हैं और लोगों को अवगत कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले आइए मैदान में और उन्हें भी श्री रामचंद्र जी से कुछ सीख मिले, ये प्रयास में आप लोग भी अग्रसर होइए। लीला शुरू करने के लिए मैं आग्रह करता हूं बच्चन जी से कि शुरू करें और आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, महंत जी के श्री चरणों में फिर से प्रणाम करता हूं और अपनी टीम से एक आग्रह करता हूं कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे जैसे पिताजी के साथ आप लोग चलते रहे हैं और हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ये वादा है। जय हिंद, जय श्री राम। हमारे इस मंच पर हमारे साथ 26 वर्षों से हमारे सहयोगी एसपी सिंह मास्टर साहब जो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी शुरू से संभालते आए हैं। भले यहाँ पार्क साइड छोड़ के थाना रहने चले गए हों,
लेकिन समिति की तरफ तो है ही है, हमारे प्रति विशेष स्नेह है उनका कि वो छोड़ नहीं सकते। अब की बार बोले बहुत दूर पड़ता है, आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, मतलब आपके बगैर तो समिति के हाथ पैर दोनों कट जाएंगे, इसलिए उनको बड़े आग्रह पर उन्होंने अपना समय देना स्वीकार किया है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, अपने हमारे समिति के अनुमोदन को रखा। साथ ही सचिव के रूप में दिवाकर मिश्र शायद उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका भी निरंतर सहयोग समिति को रहता है। तमाम पदाधिकारी अरविंद शुक्ला, आदेश मिश्रा, अवधेश तिवारी, गुप्ता जी, बहुत सारे सहयोगी साथी इस मंच पर विराजमान हैं। सबका अपनी अपनी जगह सहयोग बना रहता है। ये लोग भी हमको ताकत देते थे, ये लोग भी हमको जो ताकत दिए हैं उसी के चलते आज इतना बड़ा नाम पार्क साइड रामलीला का हुआ है। और साथ ही साथ हमको पूरी अपेक्षा है कि मैं भले माइनस अपने समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे जो संगति रहे, जो साथी रहे, वो लोग जब साथ में हैं तब समिति कमज़ोर नहीं है, समिति ताकतवर है। और वैसे ही प्रोग्राम होता रहेगा। पुनः एक बार सब आए हुए अतिथियों का और दर्शकों का समय ज़्यादा न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कृपा करके आचार्य श्री के शिष्य मंच पर व्यासपीठ पर पधारे हैं, एक रामनामी अर्पित करना चाहते हैं रामलीला उत्सव, श्री रामलीला उत्सव समिति। आइए कृपा करके पधारे। भैया ने कहा कि साथियों के सहयोग से प्रभु श्यामचंद्र जी के लीला के मंचन का यह कार्यक्रम निरंतर सुंदर होता रहा है। प्रभाकर शुक्ल जी ने भी कहा, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। उन्हें पराजित कौन करेगा? जिनके रक्षक स्वयं प्रभु श्री राम है, जिनके रक्षक स्वयं प्रभु श्री राम है। प्रभु श्यामचंद्र जी के लीला के मंचन का सुंदर कार्यक्रम आप देखिए, और आप सब, आपके बच्चों में, आपके परिवारजनों में प्रभु श्यामचंद्र जी के आदर्शों का अनुसरण हो, बीजारोपण हो, बीजांकुरण हो, ऐसी प्रार्थना प्रभु श्यामचंद्र जी के चरणों में। और व्यासपीठ को प्रणाम। बच्चन भैया अपने साथियों के साथ यहाँ रामायण रामकला मंडल के प्रचारक मंडल के सभी साथियों के साथ यहाँ इस प्रभु श्यामचंद्र जी के लीला के मंचन का सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पधारे हुए हैं। निश्चित रूप से कई सरकारों के द्वारा पुरस्कृत यह काशी के पवित्र पावन धरा की रामलीला मंडली है। बहुत सुंदर आयोजन और बहुत सुंदर मंचन होगा। आप सभी का स्वागत है। विभागीय रहवासियों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आप सब जल्द से जल्द पधारे। व्यासपीठ को प्रणाम है, व्यास जी को प्रणाम है। लेना क्या? ले 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 ले